नमस्ते, मैं आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट में एआई प्लेटफॉर्म की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हर दिन मुझे एआई की सीमाओं को बढ़ाने वाली टीमों के साथ काम करने का अवसर मिलता है। हम डेवलपर्स, वैज्ञानिकों, व्यवसायों और पूरी दुनिया के लोगों को एआई का उपयोग करके नई संभावनाओं को खोलने में मदद कर रहे हैं। एआई हमारे निर्माण और सृजन के तरीके को बदल रहा है और हमारे नवाचार के तरीके को भी। डेवलपर्स के रूप में आप इस बदलाव के केंद्र में हैं। चाहे आप एप्लीकेशन बना रहे हों, वर्क फ्लो सुधार रहे हों या जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हों, एआई अब भविष्य की तकनीक नहीं है। ये यहाँ है, ये अभी है और यह हमारे काम करने और जीने के तरीके को आकार दे रहा है। अब एआई की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ लैब में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये सचमुच हर डेवलपर के लिए है। आपके दैनिक वर्कफ्लो में एआई संचालित टूल्स को एकीकृत करने से लेकर अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन बनाने तक एआई मानव क्षमता का एक प्रवर्धक है। और सबसे अच्छी बात, टूल्स और मॉडल आज उपलब्ध है जो इसे पहले से कहीं अधिक सुलभ बनाते हैं। तो इस कीनोट में हम आपको डेवलपर्स के लिए एआई की यात्रा पर ले जाएंगे। आप उद्योग के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों से सुनेंगे कि एआई क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे पाइथन एआई के उदय के लिए इतना मौलिक रहा है, एआई एजेंट्स में नवीनतम प्रगति और हम सभी कैसे जिम्मेदारी से एआई बना सकते हैं। अवसर हमारे सामने है और यह विशाल है। डेवलपर्स के रूप में आप केवल कोडिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि भविष्य बना रहे हैं। चाहे आप एआई में नए हों या पहले से काम कर रहे हों, अभी इसमें कूदने का सबसे अच्छा समय है। तो ग्लोबल एआई बूट कैंप 2025 में आपका स्वागत है। आज के मुख्य भाषण के लिए मंच तैयार करने के लिए धन्यवाद आयशा। एआई सॉफ्टवेयर निर्माण में बदलाव ला रहा है और डेवलपर्स के रूप में हमारे पास इस क्रांति में शामिल होने का शानदार मौका है। मैं रोलन हूं और ये सैमी है और हम एआई के कुछ सबसे प्रभावशाली आवाजों से बात करने के लिए आपके साथ होंगे, ये जानने के लिए कि ये विकास को कैसे बदल रहा है, भविष्य में क्या है और हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। पर्दे के पीछे हमारे तीसरे बोर्ड सदस्य और निर्माता केन, जो इसे संभव बना रही हैं। केन, जो हर पल को कैप्चर कर हमें बेहतरीन बातचीत प्रदान कर रहे हैं। ये मुख्य भाषण 85,000 से अधिक सदस्यों वाले स्वतंत्र वैश्विक एआई समुदाय का हिस्सा है। अभी दुनिया भर में 100 से अधिक स्थानों पर बूट कैंप हो रहे हैं, ठीक इसी तरह, और हम मिलकर दुनिया भर में 2.5 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक वैश्विक प्रयास है जो सभी पृष्ठभूमि के डेवलपर्स को एआई में सीखने, निर्माण करने और बढ़ने में मदद करता है। आज हम स्कॉट हेंसेलमैन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जो जानते हैं कि डेवलपर्स के लिए एआई को अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। स्कॉट एक डेवलपर, शिक्षक, तकनीकी नेता है जो एआई को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए उत्साही है। तो चलिए जानते हैं कि डेवलपर्स के लिए एआई सीखना क्यों आवश्यक है। हाय स्कॉट, हम ग्लोबल एआई समुदाय के साथ ग्लोबल एआई बूट कैंप में हैं। क्या आप हमें एआई क्षेत्र की वर्तमान स्थिति समझा सकते हैं? मुझे लगता है कि यह थोड़ा बेकाबू हो रहा है। सब एआई को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एआई बूट कैंप एक बेहतरीन मौका है कि सब थोड़ा शांत हो जाए। आपको हर चीज में एआई शामिल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि एआई डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सांख्यिकी पर आधारित है। और जबकि ऐसा लगता है कि एआई पिछले साल ही आया है और हमें सभी को एआई की दिशा में दौड़ना चाहिए, वास्तव में यह बहुत लंबे समय से है और कई महान विशेषज्ञ हैं, जिनमें से कुछ आज हमारे साथ हैं, जो इसे संदर्भ में रख सकते हैं। तो मैं एआई को लेकर उत्साहित हूं, पर चलिए शांत रहें। इस मुख्य भाषण में हम विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा करेंगे और उम्मीद है कि आप डेवलपर्स के दृष्टिकोण से कुछ रोशनी डाल सकते हैं। उन्हें आज एआई क्यों सीखना चाहिए? मुझे याद है जब मैं काले और सफेद स्क्रीन से रंगीन स्क्रीन पर गया था और मुझे सिंटैक्स हाइलाइटिंग मिली और मैंने रंग बिरंगा कोड देखा। फिर मुझे ऑटो कंप्लीट और इंटेलिजेंस मिला और अब मेरे पास एडवांस्ड ऑटो कंप्लीट है, क्योंकि मेरे पास गिटहब कोपायलट है जो मुझे कोड जनरेट करने और उसे बेहतर समझने में मदद करता है। मैं सोक्रेटिक विधि का उपयोग करता हूं और गिटहब कोपायलट से ऐसे सवाल पूछता हूं जैसे वह एक इंटर्न हो जो मेरे कोड में मदद कर रहा हो। डेवलपर्स को यह विचार करना चाहिए कि कोड लिखते समय एआई उनकी कैसे मदद कर सकता है। यह उनके डेवओपीएस अनुभव के लिए क्या कर सकता है जब वे अपनी साइट्स को बनाए रख रहे हों, और फिर यह उनके ग्राहकों के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि हर चीज को कोपायलट या चैटबॉट की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक एप्लीकेशन के भीतर एआई के छोटे रणनीतिक उपयोग वास्तव में उपयोगकर्ता के अनुभव को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि डेवलपर्स को जीपीटीज के सभी उपयोगों पर ध्यान देना चाहिए। डेवलपर समुदायों के उपाध्यक्ष के रूप में आप बहुत से डेवलपर से बात करते होंगे जो अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा बिंदु है। लोग परेशान हैं, अपनी नौकरियों और अपनी जगह को लेकर चिंतित हैं।
और मुझे लगता है कि आप एआई से ज्यादा स्मार्ट हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। हम रचनात्मक हैं, हम बुद्धिमान हैं और हम ड्राइवर की सीट पर हैं। तो यह एआई नहीं है जो आपकी नौकरी लेगा। यह दुनिया में कहीं बाहर एक नामहीन, चेहरेहीन सूट होगा। हमें यह समझना होगा कि एआई का उपयोग करके हम अपनी नौकरियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आसान और मजेदार। हम श्रम को कैसे कम कर सकते हैं। श्रम पर ही मेरा ध्यान है। मेरे काम के कौन से हिस्से उबाऊ और नीरस हैं? एआई से पहले मैं काम को स्वचालित करने के लिए बैच फाइलें और पावरशेल स्क्रिप्ट लिखता था। अब मैं एआई की मदद से बैच फाइलें और पावरशेल स्क्रिप्ट लिखता हूं ताकि अपने काम के उबाऊ हिस्सों को स्वचालित कर सकूं और मजेदार चीजों पर ध्यान दे सकूं। डेवलपर्स के लिए भूमिका लगातार बदल रही है। वे एआई को शामिल करने के लिए कुछ व्यावहारिक चीजें क्या कर सकते हैं? खैर, आपने पूछा कि वे खुद को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। मैंने इसका सही जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को यह जानना चाहिए कि मुफ्त कोर्सवेयर की भरमार है। जैसे अगर आप developer.microsoft.com AI पर जाएं, तो वहीं शीर्ष पर 3 मुख्य लिंक हैं जो मिट लाइसेंस प्राप्त ओपन सोर्स गिटहब रिपोजिटरीज की ओर इशारा करते हैं, जिनमें पूर्ण पाठ्यक्रम है। आप एक सप्ताहांत में एक कोर्स कर सकते हैं या आप एक पूरा 26 सप्ताह का कोर्स कर सकते हैं जिसे आप विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह समझना कि ये चीजें कैसे काम करती हैं कुछ गहराई में। अगर आप एआई को एक रहस्यमय ब्लैक बॉक्स समझते हैं जिसमें आप डेटा भेजते हैं और डेटा वापस आता है, तो आप एक डेवलपर के रूप में संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गणितीय स्तर पर हो रही प्रक्रिया को समझते हैं, तो यह आपको एआई को अपने जीवन और काम में बेहतर तरीके से शामिल करने में मदद करेगा। तो यह वास्तव में उस स्तर को जानने में मदद करता है जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। हाँ। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि डेवलपर्स एलएलएम्स की स्मार्टनेस के कारण महत्वपूर्ण कदम न छोड़े? यह एक बेहतरीन बिंदु है। वे बहुत स्मार्ट लगते हैं। जब एक तोता जवाब देता है और आप कहते हैं, वाह, वह तोता अंग्रेजी बोलता है, तो आश्चर्यचकित होना आसान है। यह अद्भुत है। पर तोता सिर्फ वही दोहराता है जो उसने सुना है। हमें यह समझना जरूरी है कि एआई आपके डेटा से सीखते हैं और बिना आपके डेटा के वे कुछ नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी का डेटा उपयोगी तरीके से संगठित नहीं है, तो आपका एआई कचरा उत्पन्न करेगा। और इसलिए यह याद रखना कि आपके पास जो डेटा है, आपके पास व्यक्तिगत रूप से जो जानकारी है या आपकी कंपनी ने डेटा लेक्स में जो जानकारी एकत्र की है, वह एआई को उन्नत करता है। इस संबंध को समझना और सीखना आपको एक बेहतर डेवलपर बनाएगा। इस मुख्य भाषण में डेवलपर दृष्टिकोण साझा करने के लिए धन्यवाद। क्या कोई आखिरी बात है? हमें वास्तव में डेवलपर्स के रूप में क्या करना शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें नैतिकता और जिम्मेदारी पर भी विचार करना चाहिए, और हमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के वास्तविक विचारकों के काम को देखना चाहिए जो एआई के बारे में सोच रहे हैं। हम उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं? क्या हम उन्हें इंसान मानते हैं या क्या हम उन्हें उपकरण समझते हैं? तो केवल एआई के तकनीकी पहलुओं को सिखाने में समय न बिताएं। नैतिक और जिम्मेदार एआई चीजों के बारे में भी सोचें, और हमारे पास उन पर भी संसाधन है। ये एक बेहतरीन बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने अभी सीखा कि एआई हर डेवलपर के लिए क्यों सीखना आवश्यक है और यह उद्योग को कैसे बदल रहा है। लेकिन हम वहां कैसे पहुंचे? एआई के उदय को समझने के लिए हमें पाइथन के बारे में बात करनी होगी, जो इसके केंद्र में है। और हमें इससे बेहतर कौन मार्गदर्शन दे सकता है? पाइथन के निर्माता गाइडो वैन रोसम। क्या आपने कभी सोचा था कि पाइथन आज जितनी बड़ी हो जाएगी, खासकर एआई में इसके उपयोग के साथ? कभी नहीं। हर बार जब मुझे एहसास होता है कि यह 10-20% और बढ़ गया है, तो मैं हैरान हो जाता हूं। क्या उस समय आपके लिए कुछ खास था जिसे आपने सोचा था कि यह कुछ बड़ा बन सकता है? मेरे पास कोई बड़े उदाहरण नहीं थे जिनका मैं अनुसरण करना चाहता था। मेरा मतलब है, याद रखें कि मैंने इसे 1990 में शुरू किया था और उस समय ओपन सोर्स शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था। कुछ चीजें थीं जो एक लाइसेंस के तहत जारी की गई थीं, जिसे अब ओपन सोर्स के रूप में मान्यता प्राप्त है, और मैंने इसे एक उदाहरण के रूप में लिया, लेकिन सिर्फ लाइसेंस के लिए, न कि इस बात के लिए कि मैं पाइथन को कितना सफल बनाना चाहता था। मैं बस इसे साझा करके और विकसित करने का आनंद लेना चाहता था। अब यह कोई छोटी चीज नहीं है जो भाषा आपने उस समय बनाई थी। हम कई अलग अलग लाइब्रेरी देखते हैं, जैसे pytorch, scikit और टेंसरफ्लो आदि। क्या आपने कभी सोचा था कि इसने वास्तव में एआई की दुनिया को कैसे बदल दिया? नहीं, एआई का कोण मेरे लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। जब मैंने 90 के दशक की शुरुआत में पाइथन शुरू किया,
तब भी एआई सर्दियों के बीच में था, इसलिए एआई मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि मेरा मुख्य ध्यान अभी भी पेशेवरों पर था। मुझे लगता है कि मेरा पहला टैगलाइन कुछ ऐसा था, सी और शेल के बीच का अंतर भरता है। क्या आपने इसे सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए विकास पर विशेष ध्यान दिया? भाषा को अधिक सुलभ बनाने के लिए कुछ दर्शन थे जो मैंने दूसरी भाषा से अपनाए थे, और वह था प्रोग्रामिंग को कम जटिल बनाना। उदाहरण के लिए, कर्ली ब्रेसेस या बगिन एंड ब्लॉक्स की बजाय इंडेंटेशन का उपयोग करके इसे कम जटिल बनाना। आपको यह प्रतिक्रिया कैसे मिली? क्या यह कुछ लोगों से मिली या इसमें और भी लोग शामिल थे जिससे यह आज इस मुकाम पर पहुंचा? ओह, इसमें एक विशाल समुदाय शामिल रहा है। जैसे ही हमने इसे ओपन सोर्स किया, मेरा इनबॉक्स लोगों के फीडबैक से भरने लगा जिन्होंने इसे अपनाया, इसे बनाने में कामयाब रहे और तुरंत ही अपने उपयोग के मामलों के लिए इसकी संभावनाओं को देखा। क्या कोई विशेष पैकेज था जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसने सच में पाइथन को डेटा साइंस की भाषा बना दिया? मुझे लगता है कि यह NumPy या उसके पूर्ववर्ती न्यूमेरिक पाइथन, क्योंकि इसने अचानक से पाइथन को एक ऐसी क्षमता दी जो उसके पास स्वाभाविक रूप से नहीं थी, जो बड़ी संख्या के एरेज का कुशल प्रतिनिधित्व था। मेरे लिए वह एक बड़ा क्षण था जब टेंसरफ्लो आया, जो एक प्रसिद्ध गूगलर जेफ डीन द्वारा बनाया गया था। और जब मैं गूगल में काम करता था तो उन्होंने मुझे कभी समय नहीं दिया क्योंकि वह गूगल में बहुत महत्वपूर्ण थे और मैं तो बस एक छोटा सा योगदान करता था। और मुझे नहीं लगा कि वह या अन्य बड़े गूगलर्स पाइथन की परवाह करते थे, क्योंकि यह सिर्फ एक स्क्रिप्टिंग भाषा थी और सारा महत्वपूर्ण काम सी में होता था। तो मैं काफी हैरान था और साथ ही मुझे संतोष भी हुआ कि टेंसरफ्लो, हालांकि यह अभी भी सी में लिखा गया है और अच्छे कारणों से, यूजर इंटरफेस असल में यह है कि आप पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वह गर्व का क्षण था। देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ। टेंसरफ्लो दस्तावेजों की पहली पंक्ति थी, इंपोर्ट टेंसरफ्लो। मैं इसे सोच सकती हूँ। हाँ। अब आपने जो बनाया वह कुछ छोटा शुरू हुआ और अब यह काफी बड़ा हो गया है। कई लोग आपके रास्ते पर चलना चाहेंगे। आप उन्हें क्या सलाह देंगे जो अपनी भाषा या एक नई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं? अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो इसे करें जो अपनी भाषा बनाना चाहते हैं। मानक सिफारिश है कि कुछ आराम करें और इस भावना के गुजरने का इंतजार करें, क्योंकि यह संभवतः सफल नहीं होगा, और भले ही ऐसा न हो, यह आपके जीवन को खा जाएगा। दूसरी ओर, अगर यह भावना नहीं गुजरती है तो आगे बढ़े और अन्य भाषाओं को देखकर वह सब कुछ सीखें जो आपको सीखने की जरूरत है। वे कैसे लागू होते हैं, उनका उपयोग कैसे होता है, उनकी सिंटैक्स की खामियां क्या हैं, क्योंकि भाषा डिजाइनर एक दूसरे से चोरी करते हैं। पाइथन अभी भी आपका बच्चा है। मैं कहूंगा यह अब छोटा नहीं है और यह हमेशा राक्षस बन गया है। खैर, यह हमेशा आपका पीछा करेगा। हमने आपकी कार की नंबर प्लेट देखी, उस पर भी पाइथन लिखा है। यह सचमुच आपकी पहचान है। हमें आपके द्वारा तब बनाई गई चीज बहुत पसंद आई और आज आपके समय के लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। पाइथन की सरलता और शक्ति ने एआई को वैश्विक डेवलपर्स के लिए सुलभ बना दिया है और यह आज के कई महत्वपूर्ण प्रगति की नींव है। अब एआई के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है बुद्धिमान एजेंटों का उदय, जो वास्तविक समय में सोच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब इसे समझने के लिए जेनिफर मासमैन से सुनते हैं। वह माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ कार्यालय में प्रमुख एआई इंजीनियर हैं। जेनिफर, क्या आप हमें बता सकती हैं कि एआई एजेंट क्या हैं और वे क्या कर रहे हैं? हाँ, तो एक एआई एजेंट बस एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया है जिसे आप किसी काम का एक हिस्सा सौंप सकते हैं, जैसे आप किसी मानव सहयोगी को सौंप सकते हैं। तो अगर आप ग्राहक सेवा और सॉफ्टवेयर विकास जैसे परिदृश्यों के बारे में सोचें, हम देख रहे हैं कि लोग एजेंटों का उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और इस काम में मदद ले रहे हैं, लेकिन हम अभी भी एजेंटों के शुरुआती दिनों में हैं। तो हम मानते हैं कि एजेंटों को उनकी सच्ची क्षमता तक पहुंचने के लिए
हमें उनके चारों ओर एक अधिक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। तो न केवल मुख्य नींव मॉडल, बल्कि 3 महत्वपूर्ण चीजें, और वे हैं स्मृति, अधिकार और क्रियाएं। तो आइए इन चीजों को समझते हैं। स्मृति से मेरा मतलब है कि इन एजेंटों के पास न केवल समस्या को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उपयोगकर्ता के साथ पिछले इंटरैक्शन की जानकारी भी होनी चाहिए, और इससे एक अधिक व्यक्तिगत और प्रासंगिक अनुभव मिल सकता है। फिर अधिकार हैं। अब अधिकार का मतलब है अनुमतियां। तो अगर कोई एजेंट मेरी ओर से कुछ कर रहा है, तो उसे केवल उन्हीं चीजों तक पहुंच होनी चाहिए जिन तक मेरी पहुंच है, और उसे वही कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए जो मुझे मिली है। और अंत में कार्यों का विचार आता है। तो अगर आपके पास एक एजेंट है जो आपके लिए रेस्तरां आरक्षण बुक कर रहा है, तो आपको मॉडल की प्राकृतिक भाषा क्षमताओं से आगे बढ़कर वास्तव में कोड को कॉल करना होगा, और यही उपकरण उपयोग आपको इन एजेंटों के साथ करने में सक्षम बनाता है। हम एआई दुनिया में जो नए सुधार या विकास दिख रहे हैं, क्या उनके कारण एजेंट अब इतने लोकप्रिय हो गए हैं? मुझे लगता है कि इन फाउंडेशन मॉडल्स की क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं और भी शक्तिशाली हो रही हैं। और इसका परिणाम यह है कि अब ये फाउंडेशन मॉडल्स अधिक जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम हैं, और हम इन्हें तर्कशील मॉडल्स कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एजेंट केवल एक मॉडल को कॉल करके कुछ सेकंड में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बजाय मॉडल को उत्तर पर विचार करने और वास्तव में विचार श्रृंखला की प्रक्रिया से गुजरने के लिए थोड़ा और समय दिया जाता है, तर्क करने और फिर अधिक जटिल प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो इसने इन एजेंटों को एक नई श्रेणी की क्षमताओं से सशक्त किया है। आपने पहले ही बताया था कि आप सीटीओ के ऑफिस में फॉर्च्यून 100 कंपनियों के साथ काम करते हैं। क्या कोई ऐसा उपयोग मामला है जिसने आपको एआई एजेंटों के उपयोग से वास्तव में चौंका दिया हो? मेरे लिए सबसे रोमांचक बात वास्तव में उन उपयोग मामलों की विविधता है जिन्हें हम करने में सक्षम हुए हैं। वित्तीय सेवाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने जैसे विचारों को देखने से लेकर मनोरंजन उद्योग में छुट्टियों की योजना बनाने जैसी चीजों को देखने तक, वित्तीय सेवाओं तक, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और खरीदारी में। तो हमने वास्तव में उपयोग के मामलों की एक विस्तृत विविधता देखी है। आप दैनिक जीवन में एआई एजेंटों के उपयोग का भविष्य कैसे देखते हैं? खैर, मेरे पास वास्तव में एक तर्क मॉडल के साथ सबसे जादुई क्षणों में से एक था। जब मैं एक तर्क मॉडल पर प्रारंभिक परीक्षण कर रही थी, 01 पूर्वावलोकन, जिस परिदृश्य को मैंने आजमाया वह वास्तव में कुछ ऐसा था जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रही थी। मेरे 3 बच्चे हैं और वे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक प्राथमिक स्कूल में है। मैं गर्मियों के लिए उन्हें शिविरों में साइन अप करने की कोशिश कर रही थी, और मेरे क्षेत्र में शिविर बहुत जटिल हैं। तो मैंने अपने 3 बच्चों का विवरण देते हुए एक प्रॉम्प्ट लिखा। मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी कक्षाएं और रुचियां ये हैं। और फिर मैंने उन सभी ग्रीष्मकालीन शिविरों के पाठ को प्रॉम्प्ट में डाल दिया और कहा, मुझे यह समझने में मदद करें कि हर सप्ताह किस बच्चे को किस शिविर में होना चाहिए। इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाएं। और इसने कर दिखाया, और वह बस एक अद्भुत क्षण था, क्योंकि यह एक बहुत जटिल बाधा संतुष्टि समस्या है जहां इसे बहुत सारे सूक्ष्म विवरणों का ध्यान रखना पड़ा। और मॉडल ऐसा करने में सक्षम था, और यह देखना वास्तव में रोमांचक था। तो हम देख रहे हैं कि कई डेवलपर्स एआई एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या सुझाव देंगी? खैर, मैं 2 बातें कहूंगी। पहली बात यह है कि एजेंट क्या है या नहीं है पर ध्यान देने के बजाय वास्तव में इस पर ध्यान दें कि एक एजेंट आपको क्या मूल्य प्रदान कर सकता है। वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप स्वचालित कर सकते हैं, या वह उत्पाद मूल्य जो आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं, या बेहतर सेवा अनुभव बनाकर दूसरों की सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने वास्तव में GPT 4.0 के साथ सब कुछ कर लिया है। जैसे कि ये फाउंडेशन मॉडल्स में अद्भुत क्षमताएं हैं। जितना अधिक आप गहराई में जाते हैं, खेलते हैं और प्रयोग करते हैं,
उतना ही अधिक आप नई क्षमताओं को पाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। मुझे लगता है कि प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण सलाह है। यह सच में है। यह सच में है। धन्यवाद जेनिफर उस सलाह के लिए। हाँ, खेलते रहो। एआई एजेंट्स हमारे तकनीकी इंटरैक्शन को बदल रहे हैं, जिससे स्मार्ट ऑटोमेशन और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव संभव हो रहे हैं। लेकिन एआई सिस्टम की बढ़ती शक्ति के साथ हमें उनकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर अधिक जानने के लिए सारा बर्ड से सुनते हैं। हाय सारा, आप माइक्रोसॉफ्ट में जिम्मेदार एआई की अगुवाई करती हैं। हम एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आप क्यों सोचती हैं कि जिम्मेदार एआई अब पूरे एआई परिदृश्य में इतना महत्वपूर्ण तत्व क्यों है? आप कहते हैं कि यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आसान है, क्योंकि कौन ऐसा एआई सिस्टम उपयोग करेगा जिस पर वे भरोसा नहीं करते? हम एआई की क्षमता को देखते हैं कि यह कैसे सब कुछ बदल सकता है ना? हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे आनंद लेते हैं, ये हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम एआई पर भरोसा नहीं कर सकते कि यह हमारे इच्छानुसार व्यवहार करेगा, तो हम इसका उपयोग नहीं करना चाहेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सुरक्षित है और हमारी जानकारी को निजी रखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम रोमांचक एआई भविष्य पा सकते हैं यदि हम जिम्मेदार एआई को नहीं समझते। हमें महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीकों की आवश्यकता है ताकि हम एआई सिस्टम बना सकें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकें और जिन पर लोग अच्छे कारण से भरोसा कर सकें। निस्संदेह एआई सिस्टम बनाने वाले डेवलपर्स कई चुनौतियों का सामना करते हैं। क्या आपके पास इन अद्भुत एआई फीचर्स को जिम्मेदारी से अपने सिस्टम में लागू करने के बारे में कोई जानकारी है? हाँ, मुझे लगता है कि पहले यह मानना होगा कि जनरेटिव एआई में कई चुनौतियां हैं, और न केवल उनमें से कई, बल्कि एक बहुत ही व्यापक रेंज। जब यह तकनीक सामने आई तो हमने निश्चित रूप से, आप जानते हैं, उन चीजों की परवाह की जिनके बारे में हम जिम्मेदार एआई में बात करते हैं, जैसे कि क्या सिस्टम निष्पक्ष है, क्या यह स्टीरियोटाइपिंग कर रहा है। हमने नए जोखिम भी देखे, जैसे कि क्या यह कॉपीराइट सामग्री बना रहा है जिसे आप अपने एप्लीकेशन में नहीं चाहते। सिस्टम नए प्रकार के हमलों, जैसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, के लिए संवेदनशील होते हैं, और इसलिए इस बहुत बड़े रेंज की चिंताओं के साथ, और यह हर दिन बढ़ रहा है। वास्तव में हम कुछ नई तकनीक देख रहे हैं। हमें किसी दिन चिंता करनी होगी कि क्या यह रासायनिक हथियारों के लिए सूत्र तैयार कर सकता है, क्या यह कुछ बहुत बड़े जोखिम का कारण बन सकता है। और इसलिए इस प्रकार के बढ़ते जोखिमों के साथ यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक योजना हो जब हम एक एआई सिस्टम बना रहे हों, सिस्टम को समझने के लिए कि सिस्टम में क्या जोखिम है। एक ऐसा सिस्टम बनाने में सक्षम होना जो डिजाइन द्वारा सुरक्षित हो, और फिर उस सिस्टम का परीक्षण कर पाना ताकि आप जान सकें कि आपके शमन उपाय प्रभावी हैं। और फिर जब आपने इसका परीक्षण कर लिया और आपको लगता है कि यह सही से काम कर रहा है, तो आपको इसे मॉनिटर करना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है ना? विरोधी और उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग करने के नए और अप्रत्याशित तरीके खोजते हैं जिससे यह आपकी अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करता, और इसलिए हम वास्तव में इस संपूर्ण प्लेबुक को देखते हैं और हमें उम्मीद है कि एआई के साथ काम करने वाले हर डेवलपर को यह करना होगा। और ये एक बहुत ही मूल्यवान अंतर्दृष्टि है, क्योंकि ऐसा ही होता रहा है। बेशक सॉफ्टवेयर के साथ, यहां तक कि बिना एआई फीचर्स के भी, कि हमें सही से परीक्षण और लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और कभी कभी हम इन नए कूल चीजों के साथ भूल जाते हैं कि हमें एआई के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी करना होगा। मुझे सच में अच्छा लगा कि आपने यह कहा, क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूं तो अक्सर मजाक में कहती हूं कि एआई को जारी करने का नया काम इसका परीक्षण करना है ना? और जाहिर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी को भी हंसी आएगी, क्योंकि सिस्टम का परीक्षण करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सच कहूं तो बहुत कम लोग जो एआई पर काम कर रहे थे वास्तव में आवश्यक स्तर पर परीक्षण कर रहे थे। और निश्चित रूप से जब जनरेटिव एआई दृश्य में आया तो हमें पता चला कि आपको बहुत अधिक परीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और लचीला है। तो आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं? इसमें बहुत शक्ति है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेटा प्रॉम्प्ट को कैसे सेट करते हैं, आप सुरक्षा सिस्टम और डेटा फीडिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और इसलिए उस सारी शक्ति और लचीलेपन के साथ यह विभिन्न तरीकों से काम कर सकता है। इसलिए आपको इसका परीक्षण और ट्यूनिंग करनी होगी ताकि आप इसे सही तरीके से जारी कर सकें। डेवलपर्स अभी भी इन सिस्टमों को विकसित और एआई को लागू करना सीख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वे लगातार नए एआई फीचर्स को इंजेक्ट करने की आवश्यकता को कैसे संतुलित कर सकते हैं?
और दूसरी तरफ इसे नैतिकता के सम्मान में, जिम्मेदारी से करते हुए और व्यापार के दबाव में रहते हुए? हाँ, मुझे लगता है कि यह सवाल अक्सर एक व्यापार बंद के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम वापस जाएं तो मैंने शुरुआत में जो कहा था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई वास्तविक समझौता है, क्योंकि अगर आप एक सिस्टम को बिना जिम्मेदार एआई के, ज्यादातर लोग इसका उपयोग सहजता से नहीं करेंगे। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट में हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसे एआई सिस्टम को भेजने का एक हिस्सा मानते हैं, है ना? यह तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमने उचित परीक्षण नहीं कर लिया है, जब तक यह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता। इसलिए हमने इसे समझौता मानने की मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश की है। अब हम मानते हैं कि बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम भी बहुत तेजी से नवाचार करना चाहते हैं, और इसलिए हमारी बहुत सी निवेश यह पता लगाने में है कि हम सभी जिम्मेदार एआई प्रथाओं को कैसे करें एआई की गति के साथ। उदाहरण के लिए, हमने जो चीज बनाई है वह है जिसे आप स्वचालित रेड टीमिंग कह सकते हैं, या हम इसे सुरक्षा मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन यह उन परीक्षणों को लेना है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं और एआई का उपयोग करके उन परीक्षणों को सिस्टम के खिलाफ चलाना और उसे बढ़ाना है। और इसलिए हमारे पास एक मजबूत परीक्षण प्रणाली है जिसे कंपनी की हर टीम चला सकती है, इसलिए उन्हें अपने परीक्षण में समय नहीं लगाना पड़ेगा। वे हमारे पहले से बनाए हुए को आधार बनाकर उसे अनुकूलित कर सकते हैं, और इसलिए हमारे दृष्टिकोण का एक बड़ा हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि यह समझौता न हो, बल्कि सही उपकरण बनाना है ताकि इसे बढ़ाया जा सके और हर कोई इसका उपयोग कर सके, जिससे हम इसे सही तरीके से कर सकें और लोग उस पर निर्माण कर सकें। और इसलिए हम मानते हैं कि हमारे ग्राहकों और डेवलपर्स के लिए भी यही महत्वपूर्ण है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में होने के लिए भाग्यशाली हूँ, जहाँ हमारे पास हो सकता है। आप जानते हैं, दुनिया में किसी भी संगठन से अधिक जिम्मेदार एआई विशेषज्ञ हो सकते हैं, और यह एक बड़ी विशेषाधिकार है। इसलिए हम इस क्षेत्र में बहुत निवेश कर सकते हैं, लेकिन हर संगठन ऐसा नहीं कर पाता, और इसलिए हमारा काम उपकरण और तकनीकें बनाना है जिन्हें अन्य लोग बस उपयोग कर सकें और उस पर निर्माण कर सकें, ताकि आपको शुरुआत से शुरू करने की आवश्यकता न हो और यह एक समझौता न हो। आपकी एक सलाह क्या होगी? अपने सिस्टम का परीक्षण करें, है ना? हमने हमेशा माना है कि सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर अभ्यास यही है, और एआई के साथ आपको अधिक सतर्क और परीक्षण में विस्तृत होना होगा, लेकिन मूल बात वही है, अपने सिस्टम का परीक्षण करें। बिल्कुल सही। हमारे साथ यहाँ आकर ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए धन्यवाद, और ये बहुत अच्छा था। खुश हूँ। हाँ, यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। बाकी सभी क्या करते हैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ। हमने अभी एआई के कुछ शीर्ष दिमागों से सुना है कि यह तकनीक सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को कैसे बदल रही है, कैसे पाइथन इसके विकास के लिए आधारभूत रहा है और भविष्य को आकार देने वाले नवीनतम प्रगति। लेकिन एआई सीखना सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं है, यह हर डेवलपर के लिए है, जिसमें आप भी शामिल हैं। इसीलिए हम आपके स्थानीय बूट कैंप में अगले कदम उठाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यह आपका मौका है एआई के साथ हाथ आजमाने का, साथियों के साथ सहयोग करने का और निर्माण शुरू करने का। चाहे आप एआई में नए हो या अनुभवी, सभी के लिए कुछ है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि इन बूट कैंप्स को संभव बनाने वाले सभी स्थानीय आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समर्पण और प्रयास ही इस समुदाय को इतना अद्भुत बनाते हैं। और मत भूलिए अपना बैज लेने और globaleye.community पर पंजीकरण करने का अनुरोध करें। ये आपके जुड़े रहने, अधिक सीखने के संसाधनों तक पहुंचने और एआई उत्साही और डेवलपर्स के वैश्विक नेटवर्क से जुड़ने का अवसर है। एआई का भविष्य केवल अनुसंधान प्रयोगशालाओं में नहीं बन रहा है, यह आपके जैसे डेवलपर्स द्वारा दुनिया भर के समुदायों में बनाया जा रहा है। यह बूट कैंप आपका अवसर है खोजने, बनाने और कुछ बड़ा का हिस्सा बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं। गहराई में जाएं, सवाल पूछें, कुछ अद्भुत बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, मजे करें। हम आपके बनाए हुए को देखने के लिए उत्साहित हैं। अगली एआई क्रांति यहीं से आपके साथ शुरू हो सकती है। तो समुदाय का हिस्सा बने, बैज पाएं, चलें आगे।